दोस्तों नमस्कार। रविवार सुबह की आपको सबको हार्दिक अभिनंदन है। सुनिए, ये तीज त्यौहार क्यों पड़ा? क्योंकि पार्वती जी के पिताजी ने वो विष्णु भगवान से उनकी शादी तय कर दी थी, और वो हैं तो वो जन्म से जब से पैदा हुई थी महादेव को ही मानी थी अपने पति रूप में। तो अब क्या हुआ, बड़ी तब वो कहने लगे पिता की, तुम्हारी शादी तो मैं तय कर दिया, बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छे दूल्हे हैं, अब माता पार्वती क्या करें। अब रात दिन उसी सोच में रहें। बस एक दिन चली गई, अपने सखियों से कही कि देखिए ऐसा ऐसा हाल है, फिर मैं क्या करूं। सखियों ने उनको बहुत सहयोग किया। भादो मास के तीज पड़ती है, उनको लेके चली गई वहाँ वन में जाके वहीं पार्वती जी तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ दिन बीत गया। उनके पिता को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। अब उनके पिता गए और बोले कि बेटी तुम चलो घर, क्यों यहाँ ये कर रही हो? तो नहीं, मुझे तो बस शिव ही चाहिए। अब वहीं अन्न जल सब त्याग दी पार्वती मैया और तीज का व्रत रखी, और उससे उनका विष्णु भगवान से शादी ना होकर भोलेनाथ से शादी हो गई। और माता पार्वती, अब उनके पिता तो बहुत परेशान हो गए कि हम इनसे शादी नहीं करना चाहते, या घरदानी है, ये भूत प्रेत शमशान में रहते हैं। लेकिन माता पार्वती ने इतना सत्य तीज व्रत का भादो मास की थी कि उनको शिव ही इतनी पसंद थे, शिव हैं, इतनी पसंद थे कि उन्हीं से वो शादी कर ली। और बोली अपने माता पिता से कि हमारे हाल पर हमको छोड़ दो, हमारे शिव ही सब कुछ सर्वज्ञ हैं, पूज्य हैं, हमारे पति हैं, हम इनके ही साथ इसी शमशान में बहुत अच्छे और खुश रहेंगे। तो उनके माता पिता मजबूर हो गए और माता सती ने महादेव जी से शादी कर लिया और रहने लगी। तभी से हम सभी नारियां ये तीज का व्रत करते हैं, बहुत महत्व है। तो बोलिए तीज मैया की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव। जिस सुहागिनों का सुहाग गड़बड़ रहता है, तीज रखने से, निर्जल निराहार करने से उनको पति अच्छे हो जाते हैं, सुहाग अमर हो जाता है, घर परिवार सुख समृद्धि से। बोलिए पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव।